हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बी आर लर्निंग क्लासेस में मोस्ट वेलकम बच्चों। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर में जो है एक वीडियोस बनाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत काफ़ी यूजफुल होने वाली है। जिसको आप लोग देखेंगे तो 1 या 2 नंबर आपको जो है इससे मिल सकता है बच्चों। तो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य जो होता है, और दूसरा जो भी होता है उसको बाद में बताऊंगा बच्चों। तो यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो और वो किस प्रकार का हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हैज, हैव, डू, डज, और जितने भी वाक्य होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं बच्चों, तो उनको हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं बच्चों। तो उनका कुछ रूल है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फर्स्ट रूल ये है बेटा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को आस्क, से को आस्क में, और सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। और दूसरा रूल जो हमारा है इन्वर्टेड कामास। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल को हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। और तीसरा रूल बच्चों ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है अफर्मेटिव बना देते हैं। सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। और फोर्थ रूल हमारा ये है कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर
फुल स्टॉप। लगाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे रूल। अब इन्हीं का हम फॉलो कर कर जो है कुछ एग्जाम्पल को आपको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा बेटा, ही said to me, he said to me, उसे मांग के comma not comma start, do you learn your lesson, क्वेश्चन मार्क और कामा क्लूज हो गया। तो बच्चों इसको हम किस प्रकार से इंडार्ट में चेंज करते हैं देखिए यार। ही तो ऐसे रहेगा हमारा, ही मैंने ऐसे कर दिया। मैंने बताया कि सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड, में भी ऐसे रहेगा। फिर इस कामा को हटाकर हम कंजक्शन लगाएंगे इफ या वेदर, तो हम लगाते हैं इफ। फिर हमने फोर्थ रूल में बताया था कि जो है थर्ड वाले रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमको अफर्मेटिव बनाना, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं यू है इसका सब्जेक्ट, तो यू है तो यू का ये सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। आप लोगों को पता होगा पहले से, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यू है तो हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट पर जाते हैं, यहाँ पर मी लिखा हुआ है, इसका परिवर्तन हो जाएगा और मी यहीं पर उठा के चला जाएगा। फिर यहाँ से ये हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब बदलते हैं तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है बेटा। तो यहाँ पर हो गया आई, फिर हो जाएगा इसके जस्ट बाद लर्न, वर्ब की सेकंड फॉर्म LEARNT, लर्न। फिर योर का भी परिवर्तन होगा, यहीं पर आएंगे तो आई हो गया, आई के साथ अपने के लिए क्या हो जाएगा माई, फिर LESSON। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन मार्क को हटाकर यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया बेटा। तो इसका सेकंड रूल हमारा देखते, सेकंड एग्जांपल है, मोहन says to him, you are you writing a लेटर। तो क्वेश्चन मार्क है और कामा क्लूज हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए जरा इनडायरेक्ट में। तो मोहन तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, ये सेज टू है, इसको हम आस्क में चेंज कर देंगे, AS आस्क हिम। फिर कंजक्शन इफ लगाते हैं। अब ये भी जो है वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो फिर जस्ट हम यहाँ पर ये भी हमारा सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, फिर से हम यहीं पर आते हैं, हिम लिखा हुआ है, हिम उठ के वहाँ पे जाएगा यू की जगह लेने के लिए, तो हो जाएगा ही। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, तो ही वाज अफर्मेटिव बन गया, सब्जेक्ट जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइटिंग a LETT लेटर। तो इस पर मैंने दो
एग्जाम्पल्स को बताया, तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। लिखा है सी सैड टू मी हैव आई फ्लॉन या FLOWN फ्लॉन द काइट KIT काइट और क्वेश्चन मार्क कामा क्लोज। तो ये वाला भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सी हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, सैड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे आस्क्ड मी। फिर इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है बेटा। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं आई है, और यहाँ पर हम आई ये फर्स्ट पर्सन का पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है सी, तो हम आई को जस्ट सी बना देते हैं सी। और हैज़ हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में सी हैड। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे जस्ट बात फ्लॉन, तो ऐसे रहेगा FLOWN फ्लॉन। फिर द काइट द KIT काइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बढ़ाएंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से मैंने देखा 3 एग्जाम्पल को सॉल्व किया उन्हीं रूल का फॉलो कर। मैं देखिए जो दूसरा वाला क्वेश्चन वर्ड वाला जो वाक्य होता है प्रश्न इंट्रोगेटिव, उसको किस प्रकार से उसका रूल है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो मैंने दूसरा टाइप बताया था WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा इसका कुछ रूल अलग है, बाकी सब रूल उसी के फॉलो होते हैं इसमें भी। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसमें भी इंट्रोगेटिव रिपोर्टिंग वर्ब वाला से वगैरह है, वैसे भी इसमें भी आस में चेंज होगा, आस में चेंज होगा, सेम टू सेम। बस इसमें एक अलग हट के रूल ये है हमारा कि इन्वर्टेड जो कामाज होता है को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग ना करके क्वेश्चन वर्ड ही जो WH वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड, वही वाला वाक्य जो है कैसे कौन सा कंजक्शन का काम WH वर्ड ही करता है। मतलब WH वर्ड का मतलब होता है व्हाट, व्हाई, वेयर, वेयर आदि जो है ये WH वर्ड हो गए। बाकी सेम रूल वही फॉलो होगा। तो इस पर देखते हैं हम कुछ एक या दो जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, तो इस पर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा
he said to him why लेके आऊँ have you written the letter। तो मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य है बेटा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं सेम टू सेम रूल फॉलो कर बस इतना फर्क इतना है कि जो इन्वर्टेड कामास की जगह पर जो हम इफ या वेदर कंजक्शन यूज करते थे वहां पर हम क्या WH वर्ड का यूज करेंगे, और WH वर्ड में क्या होता है व्हाट, व्हाई, वेयर और भी कुछ वाक्य हैं उनको हम यूज करेंगे व्हाई। तो फर्स्ट एग्जांपल है यार, ही सैड टू हिम व्हाई हैव यू रिटन द लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मैंने बताया कि जो WH वर्ड वाले हैं जो क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट में। तो हमने बताया था कि ही ऐसे होगा, सैड को आस में ऐसे चेंज करेंगे, ही आस्ड, फिर उसके बाद में हिम हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि जो इसको हटा देंगे और WH वर्ड वाला ही कंजक्शन का काम करेगा जो वर्ड होता है, तो व्हाई है ना, तो व्हाई को हम यहीं पर रख दे रहे हैं, व्हाई ये कंजक्शन काम करेगा बेटा। तो ही आस्क्ड हिम व्हाई, जस्ट मैंने बताया था कि जो अफर्मेटिव वाक्य और इंट्रोगेटिव वाक्य होता है उसको असर्टिव में अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा अफर्मेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने देखा यू है, यू को बदलते कैसे हैं, यू सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है बेटा, तो यू का परिवर्तन हिम यानी यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है इस भाग के, तो यहाँ हिम है तो यहाँ हो जाएगा ही। इसके जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने देखा कि हैज हैव है, ये हैज हैव का कन्वर्ट होता है किसमें, हैड में, तो ही हैड। फिर रिटन क्या हो जाएगा, WRI रिटन और द लेटर। तो इस प्रकार से ये वाला भी जो है मैंने एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। राम said to me, Ram said to me, what do you what do you learn, LER, what do you learn? और क्वेश्चन मार्क सिंपल सा वाक्य है। तो बेटा इसको क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो राम सैड टू को आस में चेंज करेंगे, और ये देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन वर्ड वाला ही जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको मैंने बताया कि एक डबल कामा को हटाकर इसको कंजक्शन की जगह पर खुद इसी को रख देंगे। तो मैं लिखने के बाद मैंने क्या किया कि वाट कर दिया, जस्ट इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है इंट्रोगेटिव को। तो इसके बाद हम यू लाते हैं, यू का परिवर्तन यहाँ पर मी के अनुसार होगा, तो यहाँ आई हो जाएगा, आई।
लर्न हो जाएगा इसको, यानी यार फुल स्टॉप, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसको पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करने का फॉर्मेटिव में। तो इस प्रकार से बेटा मैंने देखा कि 2 एग्जाम्पल 3 मैंने बताया। तो WH वर्ड वाले जो है क्वेश्चन वर्ड को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो बेटा इस प्रकार से हमने जो भी कुछ रूल बताया उनके अनुसार जो है मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। बेटा जय हिंद, जय भारत।